नेक्स्ट डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा बच्चा है, कह सकते हैं अच्छे के साथ साथ छोटा बच्चा है ये, जिसका नाम है हुज। तो इसका मीनिंग है किसका और किसकी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो अगर मैंने ये पूछा तो आप उस बात को यही कहेंगे कि यस और नो में कहेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा आपने मेरा चैनल कब सब्सक्राइब किया, तो सीधी सी बात है कि यहां तो आपको डिटेल में आंसर देना होगा, क्योंकि आप यस नो में तो नहीं कह सकते। मैं अगर पूछता हूं कि आपने मेरा चैनल कब सब्सक्राइब किया, तो आप यही तो कहेंगे यस या नो, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। आने ये किसी का नाम है, जैसे मैं कह रहा हूं तला नोज यू, तो तला आपको जानता है। हु कॉल यू, तला कॉल्ड यू, तला आपको बुलाता है। तो यहां पर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेलो गाइज, माय नेम इज मोहम्मद असद, आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश का एक कोर्स करा रहे हैं इस समर वेकेशंस के अंदर, जो बहुत ही आसान तरीके से हम एक एक वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और आप लोग का काफी उसमें सीखने को मिल रहा होगा। तो इसी तरह से हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया, फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लिया। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हमने बताया कि सेंटेंस कैसे बनता है। उसके अलावा हमने सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पॉजेसिव केस, ये सारी चीजें आपको सिखाई थी पीछे की वीडियोज में, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद अब हमने जो है आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि हम डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स को लेकर के आएंगे, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 तरीके के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी होते हैं और ऐसे ही आपके फ्यूचर के अंदर भी होते हैं, करेक्ट। लेकिन यह है कि हमने वहां पर उसके चारों टाइप्स के हर एक के 4 सब टाइप सिखाए थे, याद है ना आप लोगों को सबको? वेरी गुड। तो इसमें हमने आपको सिखाया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो यहां पर इंटरोगेटिव के अंदर आपको जहां हमने वहां वो जो चीज पढ़ाई थी वो था आपका क्या से बन रहा था सेंटेंस, जैसे क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खा रहा हूं, लाइक उस तरह से क्या मैंने खाना खाया, क्या मैं वहां गया, क्या मैं जाऊंगा, ये सब चीजें वहां पर हमने सीखी। लेकिन अब एक सेंटेंस यहां पर जो डब्ल्यूएच फैमिली को लेकर के, डब्ल्यूएच फैमिली में आपका क्या भी रहेगा, यानी क्या जो आएगा वो बीच में आता है, तो ये अभी फर्क समझाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली के अंदर, वो मेनली आपके ये वाले वर्ड्स हैं: व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, हु है, और उसके अलावा हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है। ये सारी चीजें आज हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने लेकर के आए। तो यस दोस्तों, जैसा कि डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स आज हम पढ़ेंगे और इसको हम शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो इसके अंदर ये जानना जरूरी है कि डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का कहां पर इस्तेमाल होता है। तो असल में होता क्या है कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो यह है कि जिसका डायरेक्टली हम आंसर यस नो के अंदर देते हैं, बहुत सीधी सी बात है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे हम शॉर्ट में अपने फ्रेंड से इनफॉर्मली बात कर रहे हैं कि आपके पास डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, यस आई हैव, या यस करके छोड़ देते हैं या नो करके छोड़ देते हैं, तो ये शॉर्ट में हो गया। इसके अलावा अगर हम डब्ल्यूएच की बात करते हैं, तो डब्ल्यूएच के अंदर जैसे अगर मैं कहता हूं कि सपोज कि मैंने कहा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो अगर मैंने ये पूछा तो आप उस बात को यही कहेंगे कि यस और नो में कहेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा आपने मेरा चैनल कब सब्सक्राइब किया, तो सीधी सी बात है कि यहां तो आपको डिटेल में आंसर देना होगा, क्योंकि आप यस नो में तो नहीं कह सकते। मैं अगर पूछता हूं कि आपने मेरा चैनल कब सब्सक्राइब किया, तो आप यही तो कहेंगे यस या नो, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि हाँ मैंने कर लिया है और मैंने 5 अप्रैल में किया था, या मैंने 2 दिन पहले किया था, या 3 दिन पहले किया था। क्लियर? तो इस तरह से आपको वहां पर आंसर डिटेल में देना होगा। जब डिटेल में हम आंसर देते हैं तो हम डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं, जिसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर के अंदर आपके सारे के सारे आपके व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु और हुज और हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। डब्ल्यूएच फैमिली का पहला मेंबर हम आपके सामने रखेंगे व्हाट को। तो सबसे पहले यहां पर देखो, व्हाट का अगर मोटा मोटा हम मीनिंग देखें, तो व्हाट का मीनिंग अगर हम मेनली बात करें तो इसका मीनिंग होता है क्या। तो ये तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है और अभी तक यही सिखाया जा रहा है, नो डाउट। लेकिन यहां जो है, जो आपके सामने क्या आ रहा है, तो अगर इसमें स्टार्टिंग में लिखा है क्या मैं खाता हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहां पर मेंशन कर रखा है क्या मैं खाता हूं, तो क्या मैं खाता हूं, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं बना सकता हूं डू आई ईट। तो यहां पर मैंने किससे शुरुआत की, डू आई ईट। अब ये तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, तो आपने वही चीज बता दी जो टेंस में सिखाई थी। अच्छी बात है, टेंस में हमने बताया था आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसके लास्ट में ताहू की आवाज आ रही है और स्टार्टिंग ये क्या से हो रहा है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। लेकिन जब क्या अगर बीच में आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है, उस सिचुएशन पर आपको क्या करना है, इस चीज को समझना है। तो यहां पर हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं क्या खाता हूं, तो इसमें आप बस इतना करेंगे व्हाट डू आई ईट। आई बात समझ में? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया, ये तो थोड़ा जादू सा हो गया। एक्चुअली ये जादू नहीं है, बस इतना समझना है कि क्या अगर आता है बीच में, तो वहां पर आपको व्हाट से बनाना है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कि व्हाट यानी डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स
अब क्या के अलावा दूसरे भी रह सकते हैं यहां पर, लेकिन ये फिलहाल क्या क्या समझा रहे हैं। तो व्हाट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेन वर्ब आपका इसके अंदर क्या है, वो आपका है ईट। क्लियर। अब इसके व्हाट के बहुत ही आसान तरीके से हम यहां पर कुछ रूल्स सीखेंगे और कुछ चीजें और सिखाते हैं आपको कि व्हाट का यूज कहां कहां होता है और एक्चुअल में व्हाट का मीनिंग क्या है। व्हाट का मीनिंग जो है वो है जो या जो चीज है। तो ये दोनों मीनिंग यानी मोटा मोटी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि व्हाट का मीनिंग जो या जो चीज है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं आज रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ये मैंने मेंशन करके रखा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में इस बात का याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, क्योंकि हमने प्रोनाउन के अंदर वहां पे पढ़ा था। अब देखिए इसका एक एग्जांपल, व्हाट आई टॉट यू यस्टरडे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया। ठीक है, व्हाट आई टॉट यू यस्टरडे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया। तो व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। डू, डज, डिड, विल कुछ भी नहीं आ रहा है। ये है आपका रिलेटिव। इसके अलावा एक और सेंटेंस बनाया, आई कांट टेल यू व्हाट यू वांट, मैं आपको नहीं बता सकता जो आप चाहते हो। तो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी व्हाट के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। क्लियर हो गया सबका? उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर आए, एक कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें जब कभी भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे नरेशन में हम पढ़ते थे, लेकिन यहां आपको इतना समझना है कि बस इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उस सिचुएशन पर कौन सा वाला व्हाट सही होता है, इसको जरा समझना है। तो यहां आपके पास एक सेंटेंस मैंने बनाया, कैन यू टेल मी व्हाट यू हैव टॉट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं जो मैंने पढ़ाया। व्हाट यू हैव टॉट, जो मैंने आपको पढ़ाया, ये सही है। या कैन यू टेल मी व्हाट हैव यू टॉट। अब आप लोग हो गए ना कंफ्यूज, चलिए मैं सिखाता हूं आपको कैसे करना है। बहुत ही आसान है, दोनों जगह व्हाट है, सही है, लेकिन एक जगह व्हाट के बाद सब्जेक्ट है और एक जगह व्हाट के बाद हैव आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको। तो कौन सा इसमें से सही है? इसमें से आपका ये वाला सही है और ये आपका गलत है। बात समझ में आ गई? ये आपका सही है और ये आपका गलत है। तो इसके अंदर ये सही क्यों है? तो बस इतना याद रखना है कि जब आपके इनडायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो व्हाट के बाद आप कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात क्लियर है? कैन यू टेल मी, क्योंकि इनडायरेक्टली यहां पर पूछा जाए, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट यू हैव टॉट, या कैन यू टेल मी व्हाट हैव यू टॉट। तो इसमें से करेक्ट वाला जो है वो आपका व्हाट के बाद जो डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। कब नहीं होती? जब आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने बना के रखा है, जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। क्लियर? बात समझ में आ रही है सबके? अच्छे से समझ में आ रही है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है रीजन केस। तो रीजन केस में हम व्हाट और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एक इसका एग्जांपल हमने रखा है यहां पर, क्या है, आई नीड 1 लाख रुपी, मुझे, जैसे मुझसे मेरे छोटे भाई ने आकर कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं उससे जाहिर सी बात ये पूछूंगा ना, किस लिए, फॉर व्हाट। समझ रहे? तो दैट इज कॉल्ड रीजन। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो यहां पर इसलिए फॉर व्हाट हमने पूछा, तो रीजन के केस में हम फॉर व्हाट को एक साथ लाते हैं। ठीक है, या कभी कभी हम व्हाट फॉर भी कहते हैं, कभी कभी फॉर व्हाट कहते हैं। तो ये इस तरह से यूज होगा। फिर उसके अलावा व्हाट का तीसरा यूज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ व्हाट का यूज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोग समझ पा रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पीछे के क्लासेस में बताया होगा, और अभी हम कुछ टाइम के बाद उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रॉपर बना करके उसको भी अपलोड करेंगे, तो वहां भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां पर सडन आउटबर्स्ट होते हैं, सडन आउटबर्स्ट कहलाते हैं, जैसे आपके एक फीलिंग्स के साथ, जैसे हम मान लीजिए कि कहीं से गुजर रहे हैं, हमें एक अच्छा सा रोज या फ्लावर दिख रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। तो ये जो चीज है ना, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। व्हाट अ नाइस डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट एन आइडिया, ये सब एक्सक्लेमेटरी में एज अ सब्जेक्ट व्हाट का यूज होता है। इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि व्हाट का बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब व्हाट के बाद हम दूसरा WH फैमिली को पढ़ेंगे, तो उसको बताते हैं आपको। ठीक है, ओके गाइज, अब हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट के बाद आपके सामने लिख रहे हैं वाई को, और वाई का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, क्यों, यानी ये रीजन जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस रखे हैं छोटे छोटे से। एक सेंटेंस है व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी। एक सेंटेंस है व्हाई डू यू नॉट ट्रस्ट मी। तो देखिए इसमें थोड़ा माइनर सा फर्क है, इसको आपको समझना है। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि सर दोनों सेंटेंस एक ही तो है, तो यहां पर बस ये डोंट यहां पर एक साथ आ गया और यहां पर डू के साथ बाद नॉट आ गया, लेकिन ये एक से नहीं है। देखने में एक से लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक गलत है और एक आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर सही है। तो मैं आपको बताता हूं कौन सा सही है। एक चीज को याद रखना है कि जब आपके बाद, देखिए असल में हम सेंटेंस के हिसाब से, टेंसेस के हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि भाई जो आपके WH फैमिली मेंबर है वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला सही होगा, लेकिन असल में ये गलत है और ये वाला सही है। वजह उसकी है बेटा कि जब कभी भी हम एडवाइस या सजेशन की बात करते हैं,
तो सजेशन या एडवाइस के केस में हम वाई के बाद हमेशा डोंट लगाएंगे और इसको डोंट पढ़ेंगे, डू नॉट नहीं पढ़ेंगे। क्या? डू नॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा? डोंट पढ़ा जाएगा। ये याद रखना है और इसको एक साथ लिखना है, ये चीज सही होगी। तो क्या बताया मैंने एक्चुअल में? अब बेशक ये बात सही है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये वाला वाई के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया। ये अपनी जगह करेक्ट है एज अ सेंटेंस, एज अ टेंसेस, लेकिन वाई के साथ ये रूल है कि जब आप यहां पर कहें व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हो, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, करो ना। तो यानी मैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक तरह से कह रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आई एम योर बेस्ट मेंटर। मानते हैं आप इस बात को? ओके। अब उसके बाद वाई के कुछ रूल्स और कुछ चीजें और बताता हूं आपको आगे, बड़ी अच्छी चीज यहां पर है, व्हाई डोंट यू गो देयर अलोन। तो मैंने यहां पर कुछ इससे रिलेटेड ही एग्जांपल आपके सामने रखे। आप वहां अकेले क्यों नहीं जाते हो? जाओ ना, मैं कह रहा हूं ना, सजेस्ट कर रहा हूं। व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर क्लास, आप हमारी क्लास क्यों ज्वाइन नहीं करते हो? करो ना। अच्छी बात है कि आप सब कर रहे हैं और आप सब कर चुके हैं, लेकिन एक एग्जांपल है, व्हाई डोंट यू वॉच आवर वीडियोस, आप हमारी वीडियोस को क्यों नहीं देखते हो? देखो ना, सब लोग देखो, अच्छे से देखो, फ्रेंड्स को भी दिखाओ। अब उसके बाद यहां पर कुछ एग्जांपल रखें, व्हाई डू यू नॉट गो देयर। अब यहां जो है ये आपका नॉर्मल टेंसेस वाला रूल है कि टेंसेस में सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब आपका, यानी जो आपका डब्ल्यूएच फैमिली वाला है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉर्मल, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप सब जानते हैं, तो इसको इस तरह से रखना है। लेकिन जो ये मैंने यहां बताया काफी इंपॉर्टेंट है, सजेशन या एडवाइस के केस में आपको वाई के साथ डोंट लगाना है। उसके बाद डू और नॉट को ब्रेक अलग अलग नहीं करना है। ओके बेटा, सबके समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अच्छे से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहां पर जो है आपने देखा व्हाई वर यू नॉट कमिंग, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है टेंसेस वाले। देखो WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। ये सॉरी मेन वर्ब, अब उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट कोई होता तो आ जाता। एक चीज और आपको समझाते हैं वाई के रिलेशन में, आई वांट टू नो दैट व्हाई नॉट कम एट माय होम। मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मैं जानना चाहता हूं आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तो यहां पर मैं इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन सिचुएशन है, जो हमने व्हाट के अंदर भी कुछ इस तरह से बताया था, ऐसे ही वाई के अंदर भी रहेगा बेटा। तो यहां पर जो है समझने वाली बात यह है कि हमने वाई के बाद डायरेक्ट क्या लगाया? सब्जेक्ट। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो वाई के बाद अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है तो ये कब आएगा? वाई प्लस सब्जेक्ट, जब आपका यहां पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन सिचुएशन होगी। अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए, वाई को हमने पढ़ लिया, मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब वाई के बाद दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे। ओके यस फ्रेंड, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक है वेयर, ये लेकर के आया हूं। वेयर में आपका मीनिंग है कहां और जहां, यानी प्लेस जानने के लिए नॉर्मली हम कह सकते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? आप कहां जा रहे हो। जैसे मैंने यहां पर वेयर लिखा है तो इसका मीनिंग है कहां। ठीक है, ये याद रखना है। और वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, इसका भी मीनिंग यही सेम है। ठीक है, मैंने कहा वेयर दे वर प्लेइंग, तो इस बात को जरा अच्छे से समझना है, जो ये वेयर आया है इसका मीनिंग है जहां। देखो एक चीज का याद रखना है फ्रेंड्स, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को इस बात को खास तौर पे याद रखना है, वेयर के अंदर कहां और जहां दोनों मीनिंग है। तो कहां का इस्तेमाल करें, नॉर्मली हम वहां पर यूज कर रहे हैं बेटा कि जहां पर आपके पास वेयर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, जैसे वेयर आर, वेयर टू। लेकिन वेयर के बाद डायरेक्टली अगर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, इस बात को जरा अच्छे से समझना है। देखिए कितनी आसान सी ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं। वेयर के बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसका मीनिंग जहां निकल रहा होगा, जब जहां मीनिंग निकल रहा है तो आपको सब्जेक्ट रखना है। वेयर दे वर प्लेइंग, जहां वो लोग खेल रहे थे। बात समझ में आ गई? तो वहां जब मीनिंग होगा कहां, तो आपको उसके बाद नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब रखना है, और अगर मीनिंग होगा जहां, उसका मीनिंग जहां निकल रहा होगा तो आपको उसके बाद सब्जेक्ट रखना है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, वेयर दे वर प्लेइंग। अब एक सेंटेंस और रखा है, ही लिव्स देयर, he lives there where my nephew lives, वो वहां रहता है जहां मेरा नेफ्यू रहता है। तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हमने पीछे व्हाट में और वाई में इसमें आपको सारी चीजें बताई हैं, तो वहां जो है आपने देखा कि उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, जैसे कि यहां पर भी डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम वैन का पढ़ेंगे। ये आपके वेयर के कंसेप्ट थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबका? अच्छे से क्लियर हो रहा है? देखिए आप लोग सभी फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है, आपका फायदा हो रहा है, तो उस पर कमेंट्स भी दें हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम वीडियो को शेयर बनाते हैं और काफी टाइम देते हैं, और इस चीज का आपको सबको ख्याल रखना है। ठीक है, यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए वैन। तो वैन का मीनिंग है कब एंड जब। कब एंड जब ये बेसिकली टाइमिंग के लिए हम यूज करते हैं। देखिए एक चीज याद रखिए, यहां पर हमने बताया व्हेन आर यू कमिंग लिव, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग हियर। मैंने एक्चुअली यहां पर एक छोटा सा वर्ड चेंज करना है, तो व्हेन आर यू, वन सेकेंड, व्हेन आर यू कमिंग
सॉरी लाइव, वेरी सॉरी, यहां पर मैंने लिखा है लाइव। आप लाइव कब आ रहे हो, इस सेंटेंस को रिपीट करें, व्हेन आर यू कमिंग लाइव, आप लाइव कब आ रहे हो। तो यहां पर मैं कब के लिए यूज करूं, व्हेन डिड द रिवॉल्यूशन एकेडमी एस्टैब्लिश, रिवॉल्यूशन एकेडमी कब एस्टैब्लिश हुई, यानी कब ये ओपन हुई, कब ये इसकी बुनियाद रखी गई। तो ये कब के लिए है, मैंने बताया यहां पर ये कब के लिए। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में व्हेन में जब का यूज करूंगा, तब फिर यहां पर क्या होगा, इस चीज का फर्क समझना। देखो जब कब के लिए यूज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट उसके बाद आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जो नॉर्मल टेंसेस का स्ट्रक्चर है। टेंसेस हमने पढ़ाए हैं अच्छे से सबको, ठीक है। यहां पर है व्हेन आई मेट माय वाइफ फर्स्ट, तो जब मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला, तो जाहिर है कि यहां पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जब। तो द डे व्हेन वी रीच देयर, वो दिन जब हम वहां पहुंचे। तो जब जब निकल रहे तो वहां पर हम जस्ट उसके बाद क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है। तो ये आपका कंसेप्ट था व्हेन का, बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने लेकर के आया हूं, सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो यहां अब नेक्स्ट वाला है विच। तो विच का यूज किया, विच का मीनिंग होता है कौन सा या जौन सा। तो इसमें तीन सिचुएशन है बेटा, छोटी छोटी सी सिचुएशन है। एक तो ये याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि चॉइस के लिए होता है। तीसरा आपको ये याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स हमने आपके आसान से यहां पर सामने रखे हैं, देख सकते हैं। देखिए, विच इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो यहां पर हम पूछ रहे कौन सा। तो यहां जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है टेंसेस का कि WH फैमिली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, वैसे ही बन रहे हैं, ठीक है। एक हमने बनाया विच सब्जेक्ट डू यू वांट मोर, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां विच के बाद डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट आ रहा है, और ये सब्जेक्ट जो है एज अ सब्जेक्ट ही काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो जब यहां पर चॉइस होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं मैथ्स पसंद करते हैं, उर्दू पसंद करते हैं, हिंदी पसंद करते हैं, या आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा चॉइस पसंद करते हैं, जब चॉइस में रहेगा तो बेटा याद रखना है सभी बच्चों को कि विच के बाद डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ओके, आई हैव अ डिजिटल बोर्ड विच आई टुक फ्रॉम माय अंकल, विच आई टुक फ्रॉम माय अंकल। आपने यहां पर देखा ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन आपका पीछा नहीं छोड़ा, ये आपका अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये जो है आपके व्हाट में भी यूज हुआ है, व्हेन में भी यूज हुआ है, ठीक है, और इसी तरह से विच में भी यूज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर आपके पास और वेयर में भी यूज हुआ है। तो बहरहाल यहां ये याद रखना है कि किस तरह से हमने इसका यूज किया। आई हैव अ डिजिटल बोर्ड which I took from my uncle, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है जो मैंने अपने अंकल से लिया, तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे इसके बाद, ये तीनों अच्छे से क्लियर है सबके, ओके फ्रेंड। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट WH फैमिली मेंबर, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा बच्चा है, कह सकते हैं अच्छे के साथ साथ छोटा बच्चा है ये, जिसका नाम है हुज, जिसका नाम है हुज। तो इसका मीनिंग है किसका और किसकी। इसके बाद ज्यादातर ऑब्जेक्ट आता है, बस इसको इतना सा याद रखना है छोटा सा, हुज पैन, whose pan is this, ये किसका पैन है, whose pan is this, ये किसका पैन है। तो किसका या किसकी के लिए आता है, बस इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो whose pan is this, ये पैन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। whose bike is this, समझ पा रहे हैं आप लोग, whose bike is this, whose pan is this, whose bike is this। तो बस इसका इतना ही यूज है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे हाउ। तो हाउ जो है वो भी अच्छा टॉपिक है, वो भी आपका अच्छा दोस्त है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके छोटे छोटे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं। हाउ का एक फैमिली मेंबर जो है वो आपका हाउ मच है, हाउ मेनी है, हाउ लॉन्ग है। इस तरह के वर्ड्स आपने डेफिनेटली स्पोकन इंग्लिश में सुने होंगे और ग्रामर के अंदर भी बहुत बार यूज होते हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर इनका काफी यूज होता है WH फैमिली का, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी ये वाली वीडियो। हाउ का मीनिंग है कैसे, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं हाउ कैन यू से दिस, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे, आप ये कैसे कह सकते हैं, आप मुझे कैसे जानते हो, समझ रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कैसे। अब हाउ मच की बात करेंगे तो हाउ मच का मीनिंग है कितना। क्या मीनिंग है, कितना। सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, वेरी गुड। अब यहां पर हम बात करें ये किसके लिए यूज होता है, कितना, अनकाउंटेबल के लिए। देखो हाउ मच और हाउ मेनी दोनों भाई भाई हैं, हाउ मच और हाउ मेनी दोनों भाई हैं, दोनों का मीनिंग कितना है। लेकिन ये वाला जो भाई है अनकाउंटेबल को फॉलो करता है, और ये वाला जो भाई है ये सॉरी अनकाउंटेबल को, और ये वाला काउंटेबल को फॉलो करता है। इसमें हमने कहा हाउ मच मिल्क डू यू बाय, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं। तो ये मिल्क अनकाउंटेबल है। नाउन के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अभी हम नाउन की एक प्रॉपर और वीडियो बना करके अच्छे से आपको दिखाएंगे वहां पर। तो हाउ मच मिल्क डू यू बाय, तो हाउ मच राइस डिड यू से। तो ये मिल्क जो वर्ड है, ये राइस जो वर्ड है, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हाउ मेनी की, तो बेटा हाउ मेनी का मीनिंग है कितना, दोनों भाई भाई मैंने कहा था, लेकिन ये काउंटेबल के लिए यूज होता है। फर्क इतना है, बस याद रखना है आपको, हाउ का मीनिंग कैसे, हाउ मच का मीनिंग कितना, हाउ मेनी का मीनिंग कितना, और हाउ मेनी जो है वो सॉरी हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए, हाउ मेनी काउंटेबल के लिए। तो इसमें एग्जांपल है हाउ मेनी पेन्स,
हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने पेन है, कितने कलम है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं दोनों चीजें काउंटेबल है। अब उसके बाद इसका जो तीसरा भाई है और जो छोटा भाई है सबसे, जिसका नाम है हाउ लॉन्ग, और इसमें हमने नाम ये बताया कि इसकी ट्रिक, इसकी पहचान ये है कि इसमें ड्यूरेशन की बात होगी, बस इतना याद रखें। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिक्लेयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ एमयू 11 एंट्रेंस, क्योंकि अभी पीछे के मंथ में 11 एंट्रेंस के 21 मई में आपका 11 एंट्रेंस का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर कितना वक्त लगेगा, तो ये यही सवाल है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिक्लेयर, क्योंकि यहां पर ड्यूरेशन की बात हो रही है। अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया है डब्ल्यूएच फैमिली से, जो कि हु एंड हुज वाला, हु एंड होम का, तो उसके कंसेप्ट्स को भी बताते हैं आपको, ठीक है। यस प्यारे बच्चों, देखो जैसे मैंने आपको यहां बताया हु इज अ क्लास टीचर, इसके बाद हियर इज अ मैन हु स्टार्टेड मनी फ्रॉम मी। तो देखो यहां जो है एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है हु, यहां एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके डायरेक्ट बाद देखो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है हु, हियर इज अ मैन हु स्टार्टेड मनी फ्रॉम मी। एंड यहां पर जो है ये आपका हु नोज मी। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ने हु के बाद यहां पर जैसे वाई में, व्हेन में, व्हाट में, डू या डज या विल या शैल हम लगाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया हु के। तो हु अपने आप में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसको बाद अफर्मेटिव में वर्ब के साथ हम एस लगाते थे। अच्छे से क्लियर हो रहा है सबका, वेरी गुड। अब उसके बाद यहां पर हम बात करें कॉल्ड यू, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट यानी जिस टेंस में हम चल रहे होंगे हु के, जब सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, टेंसेस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो करेंगे। बहुत आसान सी बात है। उसके अलावा हु का मैंने दो चीजें और बताई, एक तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, दूसरा मैंने दोस्तों आपको ये बताया कि हु एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, जैसा मैंने फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर किया, हु इज योर क्लास टीचर। अब चलिए शुरू करते हैं, क्लास टॉपिक है और हम वीडियो को कंप्लीट करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा ही वक्त बचा है। यहां पर बस आप इसको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, लास्ट तक देखेंगे तो एक एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी डेफिनेटली। अगर बच्चा एक एक जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहा है और एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर सुन रहा है, देख रहा है, तो जरूर क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है यूज एज एन ऑब्जेक्ट। यहां पर हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं होम को। किसको? होम को। होम का मीनिंग क्या है? किसको। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। दो बातें हैं, तो होम डू यू लव मोस्ट, आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं। जाहिर सी बात है मैं अपने पेरेंट्स को प्यार करता हूं, मैं अपने कलीग्स को प्यार करता हूं। तो यहां पर जो है एज अ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर पूछा जा रहा है, क्योंकि अब कुछ बच्चों का सवाल यहां पर आ रहा होगा कि सर एज अ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं लेकिन सर ने सब्जेक्ट में लगा रखा है। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली सब्जेक्ट में जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हमारा सेंसफुली यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि होम डू यू लव मोस्ट, आप किसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप पूछ रहे हैं किसके बारे में, यानी वो उन लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने कलीग्स को मैं ज्यादा प्यार करता हूं। द मैन फ्रॉम होम आई बोरोड मनी ही हैज पास्ड अवे। अब यहां पर भी देखो एज ऑब्जेक्ट हम बात करें, लेकिन यहां पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं कह रहा हूं द मैन फ्रॉम होम आई बोरोड, इसके होम के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, जस्ट सब्जेक्ट आया। तो आई बोरोड, जिस आदमी से मैंने पैसा लिया वो कल एक एक्सीडेंट में पास्ड हो गया, पास्ड अवे यानी डेथ हो गई उसकी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो पॉइंट मैंने बताया था इसको याद रखना है। रिटन इंग्लिश के अंदर होम का यूज ज्यादा होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर आपका हु का यूज ज्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक चीज आपके यहां पर अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कहीं आप लैग कर रहे हैं, कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट्स में आकर के इस चीज को पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली वहां पर हेल्प करूंगा और आपको पूरा टाइम दूंगा। उसके अलावा हमारी जो पीछे की वीडियोस हैं उनके हम लिंक भी इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहां आपका ट्रांसलेट कंप्लीट होता है। ट्रांसलेट के बाद हम नई अच्छी अच्छी चीजें स्पीकिंग में और बेसिक से एडवांस इंग्लिश के अंदर लेकर के आने वाले हैं, और हमसे जुड़े रहें और इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट देते रहें। आप जब लाइक करते हैं तो हमें काफी एनर्जी मिलती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग इसको लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रहा है जरूर लाइक करें, फ्रेंड से भी करवाएं और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।